मैं हूं आमिर ज़िया और आप देख रहे हैं नैरेटिव्स मीडिया। सियासत पर और मईशत पे हम सहाफी हजरात जो हैं और जो सिक्काबंद किस्म के तजियाकार हैं वो हर रोज बात करते हैं। लेकिन जिन मौजूआत पे बात नहीं होती वो हैं कि जो पूरी दुनिया को बड़ी तेजी से तब्दील करें। मसलन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मसनूई जहानत। पूरी दुनिया में उसने हलचल मचाई हुई है, लेकिन पाकिस्तान में उस पर बहुत कम बात होती है। जो लोग बात करते हैं वो आईटी से मुंसलिक अफराद करते हैं। लेकिन जो सहाफी जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर है और वो लोग जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे होते हुए समाजी मीडिया पर भी हैं, उस पर बहुत कम बात हो रही होती है। क्यों? उसकी वजह गालिबन हमारी इतनी एपिटाइट नहीं है, लेकिन हमने सोचा कि आज नैरेटिव मीडिया पे कुछ इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, क्योंकि मुझे बिल्कुल उसके बारे में नहीं पता। मैं बिल्कुल एक कहते हैं ना आम सा साहबी जिसे जहां पे टेक्नोलॉजी आती है वहां पर कहते हैं हमारे होश उड़ जाते हैं। हमारे साथ मौजूद है इब्राहिम साजिद मलिक साहब, नैरेटिव मीडिया के एडिटर तो हैं ही हैं ये, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि टेक्नोलॉजी और आईटी इंडस्ट्री से एक बहुत अरसे से मुंसलिक हैं और अब पाकिस्तान छोड़कर दोबारा अमेरिका जा बसे हैं। साजिद साहब बहुत शुक्रिया, आप हमें अपना कीमती वक्त दे रहे हैं। लेकिन सबसे पहला जो एक बुनियादी सवाल हम जैसे लोगों के जहन में आता है कि जो पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक हैं वहां पे क्या देखते हैं कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह इस्तेमाल हो रही है दुनिया की तरक्की याफ्ता मुल्क, उसकी वजह से हम लोग क्या और ज्यादा पीछे रह जाएंगे? आमिर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ना ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो रेवोल्यूशन है ये इम्पैक्ट करता है हर इंडिविजुअल को इस दुनिया के अंदर। बट बिफोर वी प्रोसीड, आप समझें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली इज बेस्ड ऑन समथिंग कॉल्ड लार्ज लैंग्वेज मॉडलिंग, राइट। ये एल्गोरिथम होता है जो कि ना टेराबाइट्स, गीगाबाइट्स ऑफ टेराबाइट्स ऑफ डेटा जो है ना, बहुत ज्यादा डेटा इकट्ठा करके उसमें से पैटर्न्स ढूंढ के उसको इंटीजर्स में ट्रांसलेट करके उसकी इंडेक्सिंग करता है। तो बहुत ज्यादा इसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो है इसकी ना, और इसकी तरक्की की जो सबसे पहली बात है वो ये कि डेटा किसके पास सबसे ज्यादा है। अब अगर जिसके पास भी डेटा ज्यादा है वो जो है हमारी नई जो जो इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर कंट्रोल करता है, राइट। हम्म। तो फर्ज करें हमने आपने मैंने हम लोग हमेशा बहुत जमाने से यूरोसेंट्रिक अप्रोच, यूरोसेंट्रिक लिटरेचर की बात करते रहे हैं, है ना। हम्म। कि भाई एडवर्ड सईद ने ओरिएंटलिज्म लिखी थी, बहुत ही खूबसूरत। बहुत से आप नोम चॉम्स्की को भी सुन लें, वो ये कहते हैं कि भाई ये जो पिछले 200 सालों में जो लिटरेचर जो रिसर्च आई है, क्योंकि वो वेस्ट से ओरिजिनेट हुई है, क्योंकि वेस्टर्न एम्पायर की इस्टेब्लिशमेंट के बाद हुई है, तो ये यूरोसेंट्रिक हैं। यहाँ पे उनका कॉन्टेक्स्ट नजर आता है उनकी थ्योरीज के अंदर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी यही होगा अगर आप सोचें तो। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो है वो रीजन सेंट्रिक या रेस सेंट्रिक के बजाय टेक्नोलॉजी सेंट्रिक एंड कॉर्पोरेट सेंट्रिक हो सकती हैं चीजें। मैं आपको एक बहुत, अब हम सब चैट जीपीटी के बारे में बात करते हैं, आपने भी यूज किया होगा। आजकल बहुत सारे जर्नलिस्ट उससे आर्टिकल्स भी लिख लेते हैं। चैट जीपीटी जो है ना वो सिर्फ एक मॉडल है जो कि ओपन सोर्स ठीक है। है। लेकिन इससे भी बड़ा मॉडल जो है वो मेटा यानी फेसबुक ग्रुप के पास है, जिसको एल लामा कहते हैं। वो हम्म। मॉडल जो है वो बिलियन इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बिगर है चैट जीपीटी के, क्योंकि उसके पास यूजर डेटा बहुत ज्यादा है। अब वो यूजर हम्म। डेटा किसका है? वो यूजर डेटा आपका है, मेरा है, मेरी फूफी का है, मेरे बच्चों का है, हम सबों का है ना, हम कंज्यूमर्स का है। जो ये हमारी प्रोडक्ट है जो कि हम डिलीवर कर रहे हैं कॉरपोरेशंस को। और कॉरपोरेशंस वो ओल्ड मार्क्सिस्ट थ्योरी के अंदर हमें अपनी प्रोडक्ट से सिर्फ एलियनेट, पैसे देके एलियनेट नहीं कर रहे, वो हमें हम्म। बगैर पैसे दिए हुए एलियनेट कर रहे हैं, हमारी सिर्फ ईगो को सेटिस्फाई करके, हमारी सिर्फ नार्सिसिस्टिक ट्रेंड्स को सेटिस्फाई करके कि भाई मैंने तस्वीर लगाई है, 18 लोगों ने लाइक की है उसके अंदर, राइट। दोज आर डेटा पॉइंट्स अबाउट मी, अबाउट आमिर जिया। अगर आमिर जिया जब सिंगल पोस्ट लगाता है, सिर्फ अपनी सेल्फी लगाता है, तो how many hits does he get? Versus if he puts his picture with his wife, what will be the reaction? What kind of people will like him? If Amir Zia was taking his selfie in Washington D.C. versus Islamabad, what are some of the changes? What are some of the different parameters that we can think about, right? तो ये एक बहुत बड़ा मसला हो जाता है कि पावर कहाँ पर है। तो ये जो नेक्स्ट रेवोल्यूशन है, अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर पावर जो है वो कॉन्सेंट्रेट है कॉर्पोरेशंस के पास, अनलेस के गवर्नमेंट आके अपनी पॉलिसीज करें, लॉ कोई ना कोई देखना शुरू करें, ठीक है ना हमें। तो सबसे तो पहला मतलब अब ये हुआ कि जी। मतलब है कि जहाँ पे टेक्नोलॉजी के मतलब है एडवांस है, वहां पर जिन ममालिक की तरक्की याफ्ता है उन्हीं के पास इसका असल ताकत का मंबा होगा। और जो हम जैसे ममालिक होंगे वो बहुत पीछे खिसक रहे होंगे, थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर रहे होंगे, बल्कि इस्तेमाल हो रहे होंगे ज्यादा, है ना? यही बात है। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल, यू नेल्ड इट।
क्योंकि इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अच्छा, अब ये मुझे अंदर बताइए, ये कहा जा रहा है कि जी एआई जो है वो बहुत सारे शोबों में इंसानों का किरदार बहुत कम कर देगा, मुलाजमतें जो है लोगों की चली जाएंगी। कौन से सेक्टर? अच्छा, हम तो सिर्फ मनफी बात करें, ज़ाहिर है फायदा भी बेतहाशा हो रहा होगा। चले मनफी से शुरू करते हैं, क्योंकि हम साफी हैं कि कहाँ पर हमें नुकसान ज्यादा हो रहा है, कहाँ पे जो है जॉब लॉसेस हो रहे हैं, कहाँ पर जो है मतलब है कि लोग ह्यूमन इंटरवेंशन खत्म हो रही है जी। राइट। सो आमिर, अभी तक हम लोग हमेशा ये कहते रहे हैं कि टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन इंडस्ट्री जो है ना, वो ह्यूमन रिसोर्स को रिकैलिब्रेट करती है, अनएम्प्लॉयड कर देती है, उनको जो है ना इररेलेवेंट बना देती है। दैट इज वेरी ट्रू, दैट इज वेरी ट्रू। लेकिन अब तक टेक्नोलॉजी ने हम पर इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं किया जितना एआई करेगी। देखिए, जब जहाज बना पहला, है ना, एरोप्लेन, उसको जहाज बना तो लिया था, लेकिन उसको उड़ाने के लिए जो है ना वो इंसान ही चाहिए होता है ना। आपने ट्रेन बनाई है, ट्रेन को चलाने के लिए इंसान ही चाहिए होता है, राइट। जी जी। आपने आपने जो है एमआरआई की मशीन तो बना ली है, लेकिन उसके उसको उसको एनालाइज करने के लिए आपको इंसान चाहिए होता है। लेकिन ये एआई ऐसा फर्स्ट डोमेन है जहां हम एंटर हो रहे हैं कि जहां पे कि मशीन खुद से डिसीजन कर सकती है। एंड दैट्स वेरी इम्पैक्टफुल आमिर, कि जब हम अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल सकते हैं कि ठीक है, मैं गाड़ी चला रहा हूं, तो मैं जो हूँ लाइट्स को देख करके मैं गाड़ी चलाऊंगा ताकि एक्सीडेंट ना करूं, राइट। Maybe I can train a self-driving car to synchronize with the sensors of the traffic light कि वो स्टॉप हो जाए, right? ये तो एक छोटी सी मिसाल है, लेकिन क्या आप डॉक्टर्स के साथ भी ऐसे ही कर सकते हैं? अगर एक डॉक्टर मेरी ओपन हार्ट सर्जरी कर रहा है और उसको ये लग रहा है कि भाई मेरी एक जो कोरोनरी आर्टरी है वो इतनी ब्लॉक हो गई है, उसने पहले भी स्टेंट डाला है, उसको कुछ और करना है, तो अब वो अपनी नॉलेज से अपने तौर पे एक एक्शन ले रहा होगा, बजाय इसके कि हम ये मशीन को दे दें। नाउ द आर्ग्यूमेंट देयर इज कि मे बी मशीन कैन डू बेटर बिकॉज दे हैव सीन मोर, बिकॉज दे हैव मोर इंफॉर्मेशन, राइट। डेटा बहुत है उनके है पास, ना। हाँ। लेकिन अब आप इसी को वॉर्स के अंदर ले लें, अब आप इसको लॉ एनफोर्समेंट के अंदर ले लें, तो बहुत इम्पैक्ट हो जाता है ना। अगर जुडिशरी सिस्टम के अंदर आप ये कहेंगे पाकिस्तान के सारे कोर्ट्स के अंदर एआई एआई डिसीजन लेगा, तो केसेस तो बहुत जल्दी फारिग हो जाएंगे। जो आपके पास 12-12 13-13 साल तक खिंचते हैं, वो 12 दिन में खत्म हो जाएंगे। लेकिन डिसीजन जो है ना वो मशीन ले रहा होगा। कैन वी ट्रस्ट दैट मशीन टू मेक दैट डिसीजन, टू टेक दैट डिसीजन ऑन एथिकल मोरल प्रिंसिपल्स? ये है मेन प्रॉब्लम हमें। ये डिबेट तो मेरे ख्याल में मगरिब में हो रही है, इस चीज के ऊपर बुलाया जा रहा है उनके बड़े बड़े जो कंपनी के ओनर्स हैं कि जिसको एक्सप्लेन करें एथिकल वैल्यू क्या होगी। तो कोई पेशरफ्त हुई है? स्टिल ओपन फॉर डिबेट है ये चीज। इट इज ओपन फॉर डिबेट। इसमें जर्मनी ने एक बड़ी अच्छी पॉलिसी, जर्मनी ने सबसे पहले जो है ना एक पॉलिसी प्रेजेंट की थी ईयू को, रिस्ट्रिक्टिंग रिस्ट्रिक्टिंग सम ऑफ दीज पैरामीटर्स के, जिससे कि ना एआई खुद से कोई चीज जनरेट करे, क्रिएटर ना बने, है ना। हम बेसिकली अगर वो जो है, ठीक है, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मुझे एक स्टोरी फाइल करनी है कि कराची के अंदर जो है ना वो ज्वेलरी की प्राइसेस जो है वो ज्यादा बढ़ गई है, तो ज्वेलरी की जो मार्केट है उसकी जो है ना आमदनी कम हो गई है, राइट, रेवेन्यू कम है। व्हाट कुड आई डू? आई कुड गो टू चैट जीपीटी और मैं से कह सकता हूँ कि नंबर वन, मुझे बताओ कि कराची के अंदर जो है ज्वेलरी मार्केट्स कहाँ कहाँ पर हैं, कब कब से हैं, उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब मेरे पास बैकग्राउंड आ गया ना। अब मैं फोन उठा करके एक मर्चेंट को फोन करूंगा, मैं बोलूंगा गफ्फार भाई ये बताइए कि आपका धंधा इस जून में अच्छा है या लास्ट जून में अच्छा था, है ना। तो मेरे पास एक दो पॉइंट, मेरा काम कितना कम हो गया। आई मीन यू हैव बीन अ रिपोर्टर, आई हैव बीन अ बीट रिपोर्टर। ये जो स्टोरी लिखने के अंदर ये जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जमा, बैकग्राउंड है वो बहुत आसानी से मिलेगा। ऑलमोस्ट ये मुझे याद 90%। आया, इसमें जो जो फ्यूचरिस्टिक किस्म की हमने फिल्में देखी, टर्मिनेटर, और नॉवेल लिखे गए कि जहाँ पे मशीन जो है वो डिसाइड कर रही होगी, वो कहेगी जी मतलब है यहाँ पे तो इंसान इतने ज्यादा बड़ा गैर जरूरी हो गए, इनकी जरूरत नहीं है, दे आर अ न्यूसेंस, तो वो फैसला करके कुछ करी होगी। खैर ये तो बहुत आगे की बहस है, क्योंकि मौजू अनफॉर्चुनेटली बहुत बहुत वसी आगे है की नहीं इब्राहिम है साजिद आमिर। साहब, जरा इसको हम। अनफॉर्चुनेटली ये बहुत आगे की नहीं है आमिर। अच्छा। ये मुझे जो है ना ऐसा लगता है कि बहुत करीबी है। हो सकता है कि हम और आप जो है ना अपनी जिंदगियों में बहुत जल्द इन चीजों को देखना शुरू कर दें, अगर के पॉलिसी मेकर्स इसको सीरियसली ना लें। आपने एक बड़ी जबरदस्त बात किया मेरा, आपने कहा कि डेवलप वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर इस पे कम से कम डिबेट हो रही है। कुछ हुआ हाँ। नहीं है अभी तक, लेकिन डिबेट हो रही है। अब अगर डिबेट भी यहीं से हो रही है, अगर रेल गार्ड्स भी यहीं से आने हैं, तो ये वही वाला फॉर्मूला नहीं हो जाएगा हम्म जो हमें डेमोक्रेसी इन्होंने बना करके दे दी थी कि आप उसको मैनेज करें, हम्म। राइट। वी नीड बिल्कुल। आवर ओन पीपल। और और वी सुपीरियर ह्यूमन बीइंग ये लोग तो बना सकते हैं ना, कि राइट। टेक्नोलॉजी को इन्फ्यूज अपने अंदर कर लें, अपने चिप्स लगा लें,
ब्रेन में लगा लें, सुपर सोल्जर बना लें, ये सब चीजें हो सकती हैं। बिल्कुल ये हो सकता है। है ना, रेलम ऑफ पॉसिबिलिटी आ गई है। और एब्सोल्युटली। जाहिर है कि वो तरक्की पजीर ममालिक जो तो पीछे होते चले जाएंगे ना उसके अंदर। That's right. बनी दे Unless, कैन बाय द बेस्ट unless, टेक्नोलॉजी। but हाँ there's a silver lining to Amir. हाँ Let's look at the silver lining for a minute, right? You're right कि तरक्की पजीर लेकिन जो पॉपुलेशन डेंसली पॉपुलेटेड मुल्क है ना, जैसे पाकिस्तान है फर्ज करें, पाकिस्तान का फेसबुक का यूजर जितना डेटा प्रोड्यूस करता है, ट्विटर का यूजर जितना डेटा प्रोड्यूस करता है, गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट का यूजर जितना डेटा प्रोड्यूस करता है पाकिस्तान के हाँ अंदर, हाँ। कैन पाकिस्तानी एकेडमिया, पाकिस्तानी गवर्नमेंट start mining that? Can it start training that data? Can we take the data set on Pakistan specifically और उसको हम ट्रेन करना शुरू करें फोकस करके कि भाई हमारे यहाँ का जो बच्चा है ना, ठीक उसको जो है थर्ड ग्रेड में जो है अगर हम मल्टीप्लिकेशन 3 डिजिट्स की सिखा रहे हैं तो हम उसको 4 डिजिट्स में कैसे उसको इमीडिएटली लेके जा सकते हैं। अगर हम जो एग्जैक्टली। है ना, अगर हमारे पास डॉक्टर के पास ज्यादातर लोग नजला जुकाम और बुखार के लिए आते हैं तो हम उसको ट्रियाज कैसे कर सकते हैं कि हमारे पास डॉक्टर की वहां पे जरूरत ही ना पड़े, राइट। मौजूद बहुत दूसरी तरह से उसको बहस को समेटते हैं। और जैसे हम जैसे ममालिक में बहुत बड़ा जो मसला होता है वो तालीम का होता है ना, कि तालीम के अंदर इस चीज को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। मुझे जो खदशा है, जो मैंने थोड़ा सा चैट जीपीटी के साथ रोमांस किया, तालिब इल्म के तो मजे आ गए, उसको तो पढ़ना भी नहीं पड़ रहा। वो कहेगा जी मुझे शेक्सपियर पे या फला चीज पे एक मजमून चाहिए, और वो मजमून उसके सामने बना बनाया आ गया। हो सकता है उसको नंबर भी अच्छे मिल जाए, वो प्लेजराइज भी नहीं होगा इन क्लासिकल सेंस के आपने कहीं से लिफ्ट किया, और वो बिल्कुल नया वो होगा। लेकिन उस बच्चे ने पढ़ा नहीं है, ठीक है ना, और उसकी जो सलाहियतें वो इरोड हो रही है ना। पहले तो भाई पढ़ना पड़ता है, 10 किताबें पढ़ के खंगाल के आप कुछ लिखा करते थे। तो कैसे इस चीज को मैनेज किया जाएगा? आप क्योंकि तालीम के शोबे से भी मुंसलिक रहे हैं और भी हैं, क्या क्या होगा उसके अंदर? ये बहुत ही अच्छा सवाल है आमिर, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। और ये आप यकीन करें कि क्योंकि मैं पिछले 5-6 महीनों से अमेरिका के एजुकेशन सिस्टम में मुंसलिक हूँ, तो जब चैट जीपीटी आया था तो न्यूयॉर्क डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो कि 1800 स्कूल मैनेज करता है, तकरीबन 1.2 मिलियन स्टूडेंट्स हैं, हाँ। पहला काम उन्होंने ये किया था कि चैट जीपीटी को ब्लॉक कर दिया था सारे स्कूल्स में और स्कूल्स की और स्टूडेंट्स की डिवाइसेस पे। क्योंकि हम्म। वो नी जर्क रिएक्शन था ना, वो इमीडिएटली उनके पास यही खदशे आ गए कि तो हमारा तो पूरा मॉडल ही उल्टा हो गया है। हम बच्चे को जो है ना वो ऐसे लिखने को देते हैं, उनको शॉर्ट आंसर्स लिखने को देते हैं, वो हमारी बनी बनाई जो है ना वो बनी हुई है टेम्पलेट्स बने हुए बच्चों को दे देते हैं सालों सालों से ना, वो अभी तक चला। अब क्या होगा? हम्म। प्रॉब्लम जो है ना ये स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ नहीं है, ये प्रॉब्लम मेन हो गई है टीचर्स के लिए। हाउ डू यू मेजर एंड ग्रेड योर स्टूडेंट, राइट। अब अगर मैं एआई के टूल को इस तरीके से समझूं कि ये टीचर का एड है, टीचर असिस्टेंट है, और स्टूडेंट का पर्सनलाइज ट्यूटर है, हम्म। राइट। और हमें ये बात मालूम है, बहुत रिसर्च है इसके ऊपर, बहुत रिसर्च है इसमें लॉन्गिट्यूडनल, कि इफ यू प्रोवाइड अ स्टूडेंट विद अ पर्सनलाइज ट्यूटर एंड इफ अ हम्म। टीचर हैज अ टीचिंग असिस्टेंट, देयर परफॉर्म बोथ ऑफ देयर परफॉर्मेंसेस इंप्रूव, है ना। अब देखो, अगर मैं टीचर हूं, मैं अपने स्टूडेंट को ये कहता हूं कि राइट, आस्क चैट जीपीटी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अबाउट 14th of August and Pakistan's creation. हम्म। नंबर सेकंड सेक्शन उसका है, फाइंड 3 errors in चैट जीपीटीज स्टेटमेंट। मैंने सिर्फ ये नहीं लिखा कि तुम लिख के ला के दो, मैंने सिर्फ उसको ये बोला है कि भाई आप चैट जीपीटी से जाके सवाल करें। उससे एक तो आपने सवाल करना सिखाया रहे हैं आप उसको, हाउ डू वी टॉक टू मशीन, राइट। नाउ यू डोंट नीड टू बी अ प्रोग्रामर टू टॉक टू मशीन, यू डू इट योरसेल्फ, राइट। चैट जीपीटी में आप यही कर रहे हैं। अब उस स्टूडेंट को आप ये सब सिखा रहे हैं कि हाउ डू यू आस्क क्वेश्चंस। टीचर जो है ना, अब उसको इस बात का खौफ नहीं है कि मेरे स्टूडेंट ने निकाल के लाई, कि उसने बोला है ये काम करके लाओ, उसने कहा है कि हाँ भाई आप चैट जीपीटी को करके लेकिन लाए। भी क्या पता उस बच्चे ने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा होगा, उसने बस देखो, सवाल किया। अगर अगर उस बच्चे ने पूरी 800 सफे की किताब नहीं पढ़ी होगी तो वो 800 वर्ड का वो आंसर तो उसको पढ़ना ही पड़ेगा ना। अगर उसको वो 3 प्रॉब्लम्स उसमें से निकालनी है 14 अगस्त के ऊपर से, उसको कम से कम वो हाँ, आज। लेकिन शॉर्टकट टू नॉलेज मतलब है, किस हद तक जाएगा सर? दैट इज इट, दैट इज हाँ। यू नेल्ड इट, यू नेल्ड इट। क्योंकि जब नॉलेज इतनी ज्यादा है आपके पास ना, यू नीड शॉर्टकट्स टू इट, यू नीड इंडेक्सिंग। आपके जहन में ये होना चाहिए कि यार ये वाला सवाल जो है ना मेरे पास इस तरीके से मौजूद है। आप जब अब
किसी रैली में जाते होंगे तो आप फौरन उसको ना मैच करते होंगे, ओ 1983 में एमआरडी की मूवमेंट में जब हम कर रहे थे तो इतने पुलिस वाले थे, आज उससे कम है या उससे ज्यादा है, राइट? ये वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस, दैट्स इंडेक्सिंग, राइट? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क्स दैट वे टू। और एक बहुत तो अहम बात वो पाकिस्तान के लिए। एक मूवमेंट थी ना ब्रिटानिया में गालिबन अर्ली 19th सेंचुरी में, लुडाइट मूवमेंट थी कि मशीनें तोड़ रहे थे वो लोग, पीपल वर लूजिंग राइट, जॉब्स। राइट, दैट्स राइट। तो वो उस तरह का रिएक्शन नहीं आना चाहिए क्योंकि भरकैफ मशीनों ने प्रिवेल किया फिर। लेट्स कम बैक टू एजुकेशन, राइट? जी एक अच्छा, बहुत बड़ा एजुकेशन। फायदा आमिर, पाकिस्तान के लिहाज से ना एक बहुत बड़ा फायदा जो है वो हाँ ये वो क्या, कि अब हमें ये सारी इंफॉर्मेशन उर्दू में भी अवेलेबल है ना? हमारे पास पहले भी हम गूगल सर्च करके जाके क्वांटम फिजिक्स के चैट बारे में, जीपीटी उर्दू में अवेलेबल है। यू कैन टेक दैट इंफॉर्मेशन, गूगल ट्रांसलेटेड, और चैट जीपीटी के अंदर भी अभी कोई 18-19 लैंग्वेजेस आ गई हैं। पाकिस्तानी कुछ काम कर रहे हैं इसके ऊपर, जैसे ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे, डेटा फीड करेंगे, फिर ये उर्दू में, सिंधी में, बलोची में, पश्तो में। यार सोचो, अगर आप क्वांटम फिजिक्स जो है ना पश्तो में किसी बच्चे को पढ़ा दो तो वो कितने आराम से पढ़ लेगा, है ना? सो दिस बिल्कुल। इज रियली गुड। दिस इज फॉर एजुकेशन, it's very good because it helps learners with adaptive learning. Every learner has a new style. तो अच्छा, क्या क्या आप ये समझे, क्या ये समझे कि मुस्तकबिल में एआई जो है वो टीचर को, डॉक्टर को, लॉयर को रिप्लेस कर देगा, कर सकता है? कॉम्प्लीमेंट करेगा, हमें रिप्लेस नहीं करेगा, कॉम्प्लीमेंट करेगा। देखो, एक अच्छा लॉयर जो कि हाँ, चैट जीपीटी को अच्छे से यूज करता है, ये उस लॉयर को रिप्लेस कर देगा जो कि चैट जीपीटी को, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जानता नहीं है। इसी तरीके से एक अच्छा जर्नलिस्ट जो कि चैट जीपीटी जैसे टूल्स को यूज करता है, वो हाँ। बहुत जल्दी उन जर्नलिस्ट को रिप्लेस कर देगा जो कि अभी तक जो है सिर्फ अपनी मेमोरी के ऊपर और रिकलेक्शन पे स्टोरीज लिखते हैं। जर्नलिज्म में भी उसका एक थ्रेट तो है कि मतलब में एब्सोल्युटली, जॉब्स कम हो सकती हैं, बिल्कुल कम होंगी। एब्सोल्युटली, बेचारे एडिटर जो है वो मतलब है जो 2 घंटे लगाते हैं जिस काम में, वो 5 मिनट में हो रहा होगा। एडिट भी तो कर रहे हैं ना ये। दैट्स राइट, दैट्स चैट राइट, जीपीटी अंग्रेजी भी तो दुरुस्त कर देती है। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। अगर ये किसी सहाफी के लिए खबर लिखे, ठीक है ना, तो उसका या एडिट करे तो उसका एडिटिंग का एक अपना मखसूस स्टाइल है ना। और वो जरूरी नहीं कि हमने गलत लिखा हो, लेकिन उसने उसको एक अपने स्टाइल में, स्लूब में क्रैक करके दे दिया, तो ये सब चीजें होंगी। और उसमें सब एडिटर्स की पोजीशंस कम हो रही होंगी, या दो की जगह, तीन की जगह एक आदमी वो काम कर रहा होगा। ये सूरत हाल तो होगी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। लेकिन अब बेसिक रिपोर्टिंग। जी। हाँ, लेकिन अब गवर्नमेंट का क्या काम है, हुकूमत का क्या काम है कि लोगों हाँ। को रीस्किल करे ना, लोगों को मजीद पढ़ाए, कल के बारे में हम्म। पढ़ाना सिखाए, ये समझे कि हमें आखिर रिसोर्स की कहाँ पे जरूरत है, डू वी नीड। हाँ। क्योंकि अब जो है ना, ये वाइट कॉलर लोगों की जॉबें जो हैं खतरे में पड़ गई हैं। मैकेनाइजेशन से ब्लू कॉलर वर्कर्स की जॉबें खतरे में थी ना। वो जो हाँ। फैक्ट्री वर्कर्स थे वो बेचारे, उनकी जॉबें खत्म होती थी। अब जो है ये जो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स हैं, कॉपी राइटर्स हैं, एडिटर्स हैं, पैरालीगल्स हैं, लॉ, अदर पॉलिसी मेकर्स हैं, उनकी नौकरियां खतरे में पड़ी हैं। इन्हें अडेप्ट करना होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और इनका बिगिनिंग पॉइंट क्या होगा, ये मेरा आपसे आखिरी सवाल है, क्योंकि काफी तवील हो गया, मैंने आपसे 15 मिनट मांगे थे और ज्यादा हो गए। तो ये बताइए कि सीखने के लिए क्या होगा। एक आम जो एक साथी है यहाँ से 25-30 साल 40 साल से काम कर रहा है, एक टीचर है वो लगा हुआ है 25 साल से, और कहते हैं वो अनलर्निंग इज डिफिकल्ट, लर्निंग इज अगेन अ चैलेंज। तो कहाँ से उसका नुक्ता आगाज कहाँ से होगा, व्हाट इज एडवाइस? राइट, द सिंपल एडवाइस इज टू स्टार्ट यूजिंग इट। हाँ। सवाल करना सीखें, क्योंकि देखो, अगर आप सहाफी हैं और तो आपको आपको अच्छे सवाल करने आने चाहिए। लेकिन एक आम इंसान को भी, चाहे आप ना एक बैंकर हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे एक लॉयर हैं, चाहे टीचर है, आपको सवाल करना तो आना चाहिए, है ना? ये एक बहुत ही अहम स्किल है जो कि हमारी क्यूरियोसिटी को एलिगेंटली ना डिलीवर करती है। सवाल बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जवाब गलत हो सकते हैं, सवाल कभी गलत नहीं होते। राइट। सवाल करना आना चाहिए, और ये वो तब्दीली है जिसे हम और आप रोक नहीं सकते इब्राहिम साजिद साहब। तो फिर हमें अडेप्ट करना होगा और सीखना होगा। बहुत शुक्रिया, आपने थैंक अपना यू, कीमती थैंक यू वेरी मच आमिर।